अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो वीडियो है ये हमारा जो पहला चैप्टर है बाक़तुम मिनल क़ुरआनिल करीमी वल अहादीसिन नबविय्या, तो ये उसका चौथा पार्ट है। हम लोग अहादीस का तीसरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये उसका वीडियो का चौथा पार्ट है। तो इससे पहले हम लोगों ने 5 अहादीस का मुतालिया किया था। इस वीडियो में हम लोग बचे हुए जो अहादीस है उसका मुतालिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामिल हया। इन्ना का मतलब होता है बेशक, लिकुल्ली का मतलब होता है हर किसी के लिए, दीन का मतलब होता है दीन, खुलुकन का मतलब होता है अखलाक, वो का मतलब होता है और, फिर खुलुकन का मतलब होता है अखलाक, अल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का, और हया का मतलब होता है हया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका इंग्लिश तर्जुमा देखेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है इन्ना मीन्स इंडीड, लिकुल्ली मीन्स फॉर एवरी, दीन मीन्स रिलीजन, खुलुकन मीन्स मॉरल और कैरेक्टर, व मीन्स एंड, खुलुका मीन्स वही सेम कैरेक्टर, इस्लाम मीन्स ऑफ इस्लाम, एंड हया मीन्स मॉडेस्टी। तो अगर हम लोग इसके तर्जुमे को देखेंगे तो इसका तर्जुमा ये होगा, बेशक हर दीन का एक अखलाक है और इस्लाम का अखलाक हया है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इंडीड एवरी रिलीजन हैज़ अ मॉरल कैरेक्टर एंड द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इस्लाम इज़ मॉडेस्टी। अब आ जाते हैं हम लोग हदीस नंबर 7 पे। वो है लैस शदीदु बिस्सुरअती इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। क्या है? लैस शदीदु बिस्सुरअती इन्नमा शदीदुल्लज़ी। लैसा का मतलब नहीं है, अशदीद मतलब ताकत, बिस्सुरअ का मतलब होता है गिरा देने में, इन्नमा का मतलब होता है बल्कि, अशदीद मतलब ताकतवर, और लज़ी का मतलब होता है जो, और यमलिकु का मतलब होता है काबू रखता है, नफ्सहु का मतलब होता है अपने नफ्स को, इंदा का मतलब होता है के वक्त, अल-गज़ब का मतलब होता है गुस्सा। अब यहाँ पर हम लोग वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। लैसा मीन्स इट इज़ नॉट, अशदीदु मीन्स द स्ट्रॉन्ग वन, बिस्सुरअती मीन्स बाय ओवर पावरिंग और द रेसलिंग, इन्नमा मीन्स बट रादर, अशदीदु मीन्स द स्ट्रॉन्ग वन, अल्लज़ी मीन्स हु, एंड यमलिकु मीन्स कंट्रोल, नफ्सहु मीन्स हिमसेल्फ, इंदा मीन्स नियर, नियर और एट, गज़बा मीन्स एंगर। अब अगर हम लोग इसके तर्जुमा में जाएंगे तो इसका तर्जुमा ये बताते हैं कि ताकतवर वो नहीं है जो लोगों को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। मतलब ये कि गुस्सा जब हमें आता है ना तो हम बहुत सारे लोग हम लोग हैं ना उसका कुछ अलग रिएक्शन दे देते हैं, मगर ताकतवर वो नहीं है जो गुस्से के वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अपने नफ्स पे काबू ना रख पाए। यहाँ पर मतलब ये होता है कि गुस्से को कंट्रोल करने वाला सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाएंगे तो इसका मतलब होगा द स्ट्रॉन्ग पर्सन इज़ नॉट द वन हु कैन ओवर पावर द अदर, बट द स्ट्रॉन्ग पर्सन इज़ द वन हु कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन एंग्री। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग हदीस नंबर 8 पे। उसका अरबिक है या बुनैया इज़ा दखलता अहलका फसल्लिम फतूना बरका अलैका व अला अहली बैतिक। अब चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू में। या बुनैया मीन्स मेरे बेटे या ए मेरे बेटे, इज़ा का मतलब होता है जब, दखलता का मतलब होता है तुम दाखिल होते हो, अहला का मतलब तुम्हारे, फसल्लिम सलाम करो या तुम्हारे लोगों की तरफ, फसल्लिम का मतलब होता है सलाम करो, फतकून का मतलब होता है ये होगा, बरा का मतलब होता है बरकत, और अलैका का मतलब होता है तुम पर, व अला और पर, वह का मतलब होता है और, अला का मतलब होता है पर, अहला का मतलब होता है लोग या अहल, और बैती का मतलब तुम्हारे घर के।
अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? या बुनैया मीन्स माई सन, इज़ा मीन्स व्हेन, दखलता मीन्स यू एंटर, अहलका मीन्स योर फैमिली और हाउस होल्ड, फसल्ली मीन्स ग्रीट विथ पीस, फतकूना मीन्स इट विल, एंड बरका मीन्स ब्लेसिंग। और उसके बाद के पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। अलैका मीन्स अपॉन यू, वाला मीन्स एंड अपॉन, अहली मीन्स फैमिली और पीपल, बैतिका मीन्स योर हाउस। चलिए अब इतनी बड़ी जो हदीस है उसका क्या तर्जुमा होगा, तर्जुमा देख लीजिए। उसका तर्जुमा होगा, ऐ मेरे बेटे, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत होगा। मतलब यही बताया गया इसके अंदर कि जब भी हम घर में दाखिल हो तो सलाम करो, जिसकी वजह से घर में बरकत होगी। अब आ जाते हैं उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका, ओ माय सन, व्हेन यू एंटर द हाउस ग्रीट योर फैमिली विथ पीस, फॉर इट विल बी ब्लेसिंग फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, फॉर यू एंड फॉर योर मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड, मीन्स फॉर योर फैमिली। अब आ जाते हैं हम लोग हदीस नंबर 9 पर। अना इंद अब्दी बी व अना माहू हैसु यज़कुरुनी। अब देखते हैं, अना का मतलब होता है मैं, इंदा का मतलब होता है के मुताबिक, जन्ना का मतलब होता है गुमान, अब्दी का मतलब होता है मेरा बंदा, बी का मतलब होता है मेरे मुतालिक, व अना का मतलब होता है और मैं, माहू का मतलब होता है उसके साथ, हैसु का मतलब होता है जब, और यज़कुरुनी का मतलब होता है वो मुझे याद करता है। तो इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा? अना मीन्स आई एम, इंदा मीन्स एज अकॉर्डेंस विथ, जन्ना मीन्स एक्सपेक्टेशन, ओके, अबदी मीन्स माई सर्वेंट, बी मीन्स ऑफ मी, व अना मीन्स एंड आई एम, हैसु मीन्स विथ हिम, यज़कुरुनी मीन्स ही रिमेंबर्स मी। अब यहाँ पर अगर हम लोग उसका तर्जुमा देखते हैं तो इसका तर्जुमा होगा, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ और मैं उसके साथ हूँ जब वो मुझे याद करता है। मतलब ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहे कि मैं वो अपने बंदे के उस गुमान के मुताबिक हूँ जब वो मेरे साथ मतलब मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, वो जैसा मुझे गुमान करता है मैं उसी के साथ हूँ। अब यहाँ पर उसके ट्रांसलेशन में आ जाते हैं। ट्रांसलेशन होगा, आई एम एज माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी एंड आई एम विथ हिम व्हेन ही रिमेंबर्स मी। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग हदीस नंबर 10 पर। हदीस नंबर 10 है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा यत्तखिजुल मिहनता यस्तगनी बिहा अनिन नास। इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा यत्तखिजुल मिहनता यस्तगनी बिहा अनिन नास। चलिए पहले ये पार्ट को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इन्ना मीन्स बेशक, अल्लाह मीन्स अल्लाह, युहिब्बु का मतलब होता है पसंद करता है, अल अब्दु का मतलब होता है बंदा, यत्तखिजु का मतलब होता है इख्तियार करें, अलमिहना का मतलब होता है पेशा, यस्तगनी बेनियाज हो जाए, बिहा का मतलब होता है उससे, अनिन नास मीन्स लोगों से। अब इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? इन्ना मीन्स इंडीड, अल्लाह मीन्स अल्लाह, युहिब्बु मीन्स लॉस, अल अब्द का मतलब होता है द सर्वेंट, यत्तखिजु मीन्स अडॉप्ट्स और टेक्स, मिहना मीन्स प्रोफेशन, यस्तगनी का मतलब होता है बिकम इंडिपेंडेंट, बिहा अनिन नास विथ इट, एंड नास मीन्स फ्रॉम पीपल। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका तर्जुमा होगा, बेशक अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो कोई पेशा इख्तियार करे और लोगों से बेनियाज हो जाए। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, इंडीड अल्लाह लॉज अ सर्वेंट हु एडॉप्ट्स अ प्रोफेशन एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो जो हम लोगों का पहला चैप्टर था जिसका नाम था बाक़तुम मिनल कुरानिल करीम वल अहादीसिन नबविया, तो यहाँ पर वो चैप्टर हम लोगों का फिनिश होता है। इसके बाद की वीडियोस के अंदर हम लोग जो उसके जो मशकी सवालात है जो बुक के पीछे दिए हुए हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
तो उसके अंदर कम से कम 1 से 2 वीडियोस आप लोगों को और मिल जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि तर्जुमा करने में हो सकता है इंग्लिश में या उर्दू में, हो सकता है कि शायद वर्ड का कोई और सूटेबल वर्ड यहाँ पर हो, मगर मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई वर्ड मिलता है तो मुझे बताइए, तो उसके अंदर हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट कर लें। ये जो वीडियोस बनाई गई है ये सिर्फ़ और सिर्फ है ना आपकी आसानी के लिए बनाई गई है, ताकि बच्चों को जो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या उर्दू मीडियम को, उनको ट्रांसलेशन में तकलीफ़ आती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ ऐसी वीडियोस बना देते हैं जहाँ पर एटलीस्ट कुछ वर्ड्स के मतलब तो समझ में आ जाएंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको ग्रामेटिकली यहाँ पर हम लोग कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामेटिकली यहाँ पर हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, सिर्फ हम लोग है ना ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को फोकस करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम।